नमस्कार, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी। आप आईपी कॉलेज के डायरेक्टर हैं और ख़ास तौर पर अभी सीपीजे कॉलेज में हैं। आज जानते हैं लॉ फेस्टा 2024 में क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। तो जो लोआ फिएस्टा जी। जिसका सामान्य अर्थ है लॉ फेस्टिवल। जी। बेसिकली लॉ फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को कानून की जो प्रैक्टिकल न्यूआंसेस हैं जी। उन्हें सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे कि जो 4 या 5 इसकी इवेंट होंगी, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस है, जिसमें एक मूट कोर्ट है, जिसमें एक क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन है, जिसमें एक जजमेंट राइटिंग कंपटीशन भी है। तो इन सब तरीक़ों से जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल जो एलिमेंट्स हैं लॉ के, उनको हाईलाइट करने और उनको समझने का मौका मिलता है। हमें ये समझना आवश्यक होगा कि कानून आज की डेट में केवल वही नहीं है जो कि कानून पढ़ाया जा रहा है, जी जी। जो किताब में है। कानून वास्तव में जो इम्प्लीमेंट होता है, जो दिखता है, जिस तरह से वो चलता है केस टू केस, वो कानून, और उसमें बहुत सारा क्लिनिकल एलिमेंट शामिल होता है। मैंने उसका जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो इस दृष्टि से हम ये समझ सकते हैं, अभी 2 सप्ताह पहले सुशील मोदी कमेटी की एक रिपोर्ट सबमिट हुई है जिसमें कि लीगल एजुकेशन में क्या रिफॉर्म होने चाहिए, इसके ऊपर जिक्र किया गया है, और वो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को 2 सप्ताह पहले ही सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ हैं उनके ऊपर लीगल एजुकेशन में ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन ये दी है सुशील मोदी कमेटी ने कि प्रत्येक वर्ष में हर बच्चे को 2 महीने की इंटर्नशिप आवश्यक होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग अ डिग्री, विच मीन्स कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स उसको लगभग 10 महीने की इंटर्नशिप करनी आवश्यक होगी। अभी तो फिलहाल हमारी केवल 20 वीक्स का ही इंटर्नशिप आवश्यक होती है, जो वर्तमान में हमारे कॉन्टेम्प्रेरी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। लेकिन यदि सुशील मोदी कमेटी की रिकमेंडेशन को माना जाता है आने वाले समय में, तो ये इंटर्नशिप का टाइम बढ़ाया जाएगा। और इसका बेसिक मकसद यही है कि बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ की ट्रेनिंग दी जा सके। और ये जो फेस्टिवल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली इसी तरह की ट्रेनिंग का एक प्लेटफॉर्म है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल वेलफेयर का इस पर विषय रखा गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या नए कानून बन रहे हैं और नई चीज़ें आ रही हैं? सोशल वेलफेयर लॉज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस का एलिमेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जो वर्तमान युग है वो वेलफेयर स्टेट का है। इट्स नॉट अ पुलिस स्टेट जो विच इज़ यूज्ड टू बी प्रायर टू 20th सेंचुरी। आज की डेट में हम इसे वेलफेयर स्टेट मानते हैं, और वेलफेयर स्टेट का मायने ये है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करेगा। और इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर सोशल वेलफेयर लॉज की एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबी परंपरा भी रही है। बिफोर इंडिपेंडेंस एज वेल, लाइक 1920s में ज़्यादातर हमारे लेबर लॉ रिफॉर्म्स हुए हैं। तो उस समय से लेकर के अब तक हम हंड्रेड्स ऑफ सोशल वेलफेयर लॉज विच माइट इंक्लूड रिसेंट एलिमेंट्स की बात करें, फूड सिक्योरिटी लॉ है, या अभी जो रिसेंटली हमने 150 लॉज को कंसोलिडेट किया है 4 कोड्स के रूप में, जो लेबर लॉ रिफॉर्म के नाम से जो कुछ हुआ है, ये बेसिकली सोशल वेलफेयर को एक तरह से फिलिप देने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। तो ऐसा मेरा मानना है कि इस कॉन्फ्रेंस में बच्चे किस तरह से, स्कॉलर्स किस तरह से इस नए प्रयास को देखते हैं कि हम किस तरह से वेलफेयर स्टेट के मॉडल को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आम आदमी को लाभ मिले, और इसमें क्या कमियां हैं, इन चीज़ों को हाईलाइट करने में ये कॉन्फ्रेंस मदद कर सकता है। खासतौर से सीपीजे कॉलेज लगातार लॉ फेस्टा करता है, ये 6ठा साल है। सीपीजे कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? सीपीजे कॉलेज का जो ये लॉ फेस्ट होता है, मैं 2016 से लगातार इसको देख रहा हूँ, और बीच में पैंडेमिक के समय पर 2 साल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने उस 1 वर्ष में कम से कम इन्होंने ऑनलाइन भी किया इसे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दिस हैज़ बीन गोइंग strong to strong, so to say. It is getting more and more strength, to be very frank, and is emerging as a good platform for a lot of competitions. Like just heard about it,
कि 40 law colleges from across the country are participating in a variety of competitions in this festival. So which means that this is one of a very favorite spots for the law students to come and articulate their viewpoints and demonstrate their abilities and obviously excel in the professional arena tomorrow. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एपी साहब। यहाँ दोस्तों तो ये थे अपना डॉक्टर एपी सिंह जो खास तौर बता रहे थे कि जिस प्रकार से लगातार लॉ फेस्ट करता है सीपीजे कॉलेज, वो अति महत्वपूर्ण है और इनमें इसी कारण से आज यहाँ पर छात्रों के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए मौका है। जहाँ हेमेंद्र साहब मानंद, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।